नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि कुछ तो काला है और इस काले डिब्बे में क्या है। ब्लैक बॉक्स का दरअसल आप सभी समझते हैं कि जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है। उसमें सब कुछ होता है, वो जो जानना जरूरी होता है एक जांच टीम के लिए। ऐसे ही देश न्यूज का है ब्लैक बॉक्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस ब्लैक बॉक्स में वो सब कुछ है जो आप जानना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समाज का वो स्याह चेहरा दिखाएंगे जिसे जानते तो सब हैं पर जानना कोई नहीं चाहता। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में न जाने कितने चेहरे हैं और उस समाज के भी न जाने कितने चेहरे हैं। ऐसा ही एक चेहरा है जिस पर एक लंबे इंतजार के बाद समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ फैसला आया है। 5 जजों की खंडपीठ जहां कुछ मुद्दों पर सहमत नजर आई, वहीं कुछ मुद्दों पर साफ असहमति भी दिखाई दी। खंडपीठ ने एक मत से माना कि वो समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती और कहा कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। साथ ही कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक और कानूनी अधिकार देने के लिए पैनल का गठन करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लगभग 14 करोड़ की आबादी वाले समुदाय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार था। जिस तेजी से अप्रैल और मई के माह में इस मामले की सुनवाई हुई, इस समुदाय के लोगों की सकारात्मक फैसले की उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वे इस निर्णय से काफी मायूस नजर आए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना संसद और विधानसभाओं का काम है। समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया है। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। सीजीआई ने अपना फैसला सुनाते हुए समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में संसद को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के मामले में फैसला करना चाहिए। उन्होंने समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र और पुलिस बलों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सीजीआई के फैसले के बाद जस्टिस संजय किशन कौल ने भी समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों की वकालत की और समलैंगिक विवाह पर 4 जजों सीजीआई जस्टिस कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस हिमा कोहली भी इस बेंच का हिस्सा हैं। हालांकि सीजीआई ने समलैंगिक जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार तो दे दिया है और सीजीआई ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए। हालांकि जस्टिस भट्ट ने कहा कि वे समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने वाली सीजीआई की राय से असहमत हैं। बातें बहुत सारी, बटा हुआ फैसला, लंबे अरसे के बाद यह फैसला आया। इस निर्णय को लेकर के समाज में बहुत सारी चर्चाएं हैं। जहां 18 लाख की आबादी का यह समलैंगिक समुदाय इस बात को लेकर आश्वस्त था कि लंबी सुनवाई हुई है और आनंद फानन में चर्चा हुई है और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आश्वस्त था कि सकारात्मक आएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को स्वीकार नहीं किया है, उसे सहमति प्रदान नहीं की, उसे कानूनी मान्यता नहीं दी है। समाज में इस बात को लेकर क्या है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पुष्पेंद्र मिश्रा जी। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता आलोक सोती जी हमारे साथ हैं। आलोक सोती जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, आपके पास आना चाहूँगा कि समलैंगिक विवाह को लेकर लंबी प्रक्रिया चली, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, 18 जोड़ों ने याचिका दायर की थी, चर्चा हुई अप्रैल मई जून और में बहुत तेज प्रक्रिया चली, सुनवाई की चली और अब जब फैसला आया तो बटा हुआ आया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है। समलैंगिक विवाह समाज के लिए कौन सा चेहरा प्रदर्शित करता है और समाज की किस तस्वीर को उजागर करता है? उच्चतम न्यायालय ने जो अपना फैसला सुनाया है, निसंदेह समाज को देखते हुए सुनाया है और मेरा ये मत है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना, जैसे एक जोड़ा बनता है प्रकृति ने बनाया है और आदि आदंतर से चला आ रहा है कि पति पत्नी की शादी होती है, शादी के बाद
बच्चे होते हैं और वह उनका एक क्रम चलता है, जी। वह वंश चलता है। इस प्रकृति को हट करके हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, ये आप समझें कि ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, जी। ये आप ये माने उसके साथ छेड़छाड़ होगी। जी। लगातार हम यह सुनते आए हैं और देखते भी आए हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, निसंदेह मेरी मति के अनुसार वह सराह योग्य है। जी बिल्कुल ठीक है, सराहनीय ये मैं है। जी। सराहनीय कदम भी है। जी बिल्कुल, ये मेरा सराह- ये मत है जी। कि समलैंगिकता को जो अधिकार दिया जाए या समलैंगिकता जिस पर यह बहस चल रही है, जी। इसको लेकर के संविधान में क्या क्या मत हैं और क्या क्या उस पर विवेचना करके और उसका अधिकारी क्षेत्र रखा जाए, जी। इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 जो जज सुप्रीम माननीय जजों ने यह जी। फैसला सुनाया है 3-2 से, यह निसंदेह प्रशंसनीय, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। सूरज जी, बिल्कुल ये प्रशंसनीय है। और जैसा कि आपने कहा कि ये प्रकृति के विरुद्ध है और प्रकृति के विरुद्ध ये चीज़ें समाज में नहीं होना चाहिए। वापस आऊँगा आपके पास में, आलोक सोती जी आपके पास आना चाहूँगा। आलोक जी, ये बात आ रही है कि ये जो समलैंगिक विवाह को लेकर के खंडपीठ का जो फैसला आया, बटा हुआ फैसला आया है। यहाँ एक बात है कि ये 18 लाख की आबादी है इस समुदाय की, इनको जो उम्मीद थी, इनके उम्मीद के विपरीत यह फैसला आया। तो ऐसी स्थिति में क्या जो सारे समीकरण हैं कि समाज की प्रवृत्ति, समाज का चेहरा और ये सब सारी चीज़ें जो हैं, इनको लेकर के सामाजिक प्रतिक्रियाएं क्या सामने आ रही हैं? देखिए, सामाजिक प्रक्रियाएं जो भी हो, लेकिन जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि सेम सेक्स मैरिज जो है 28 मुल्कों में, 28 देशों में लीगल है। जी। और आप ये देखिए कि ये जो देश है वो कौन से हैं, आपको ये मिलेंगे जो यूरोप के देश है, जो डेवलप देश है, जिनके पास पैसा है, या नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री उनके पास है। साउथ अफ्रीका में भी मैरिज जो है, सेम सेक्स मैरिज लीगल है, लेकिन वो थोड़ा सा गरीब देश माना जाता है। यहाँ सोचने और विचार करने वाली बात यह है कि मैरिज का ऑब्जेक्टिव क्या है। विशेषकर जब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जैसा कि अभी भी बताया है कुछ मिश्रा जी ने, कि हम लोग मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं और ये मानते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल से एक गवर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि सेक्स इज ए बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, और उसको आप ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से मान मर्यादा से उसको बांध के और एक सिस्टम के तहत उसको आगे बढ़ाते हैं। जी। लेकिन जो डब्ल्यू है, उनकी सोच, उनकी अप्रोच ये है कि मैरिज केवल संतान प्राप्ति की इच्छा या संतान वंश की जो वृद्धि है उसके लिए नहीं है। ये तो लोग जो है, अगर लाइफ पसंद है, वो रहना चाहते हैं, अकेले आइसोलेशन में दुनिया नहीं रह सकती है, वो तो लोग रह सकते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो अपोजिट सेक्स के हैं। तो ये जो अप्रोच है हम लोग की एशिया की या गरीब देशों की, या जो हम लोग कहते हैं कि नहीं हमारी जो मान्यताएं हैं, जो हमारे पास वैदिक जो संसाधन है, हमारे पास जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो हमको सिखाया गया है, उसके तहत जो है समलैंगिक विवाह भारत में विशेषकर जो है संभव नहीं है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल मात्र 18 लाख जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो उभर के सामने आए हैं। कुछ अनहिजन होंगे जो सामने नहीं आएंगे, उनको भी जोड़ लें। तो 140 करोड़ की आबादी में अगर हम कह रहे हैं 50 लाख जो लोग ऐसे हैं जो इसके पक्षधर हैं, तो भी हम जो वर्षों से हमारी वैदिक जो सनातनी जो चली आ रही परंपरा, जिस तरीके से हम लोग के परिवार को, समाज को बहुत दे रखा है, जिस तरीके से हम लोग ने इस प्रोसेस को, सेक्सुअल प्रोसेस की बढ़ाते हुए आगे लाए हैं, मान्यताओं के रूप में लाए हैं, भाई बहन के रिश्तों को माना है और समाज को ऑर्गेनाइज करके चले हैं, तो उसमें ये एक प्रकार का डेंट हो सकता है। इसलिए जो है बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, उससे हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग सब खुश हैं कि इस प्रकार की मान्यताएं नहीं देनी चाहिए। अभी हमारा समाज इस लायक नहीं हुआ कि उन 28 मुल्कों की तरह हम लोग सोच पाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम, ठीक है, हम आधुनिक युग में हैं और भारत कई मामलों में विश्व का अग्रणी देश भी है, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ में अभी वह जो चीज़ें हैं कि जो दूसरे देशों में लागू, हम उतने आधुनिक नहीं हुए या आधुनिकता की अंधी धौड़ में उतने शामिल नहीं। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक बात की जो बात आ रही कि यहाँ पर एक सवाल पैदा हो रहा है, कुछ देशों में ये अवैध है और
सेम मैरिज को लेकर या सेम सेक्स को लेकर के फांसी की सजा तक का प्रावधान है। जी। केंद्र सरकार ने कहा है कि यदि, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह कानून बनाना केंद्र सरकार का मसला है, सदन की और कार्रवाई का हिस्सा है कि वो कानून बनाए इस पर। लेकिन क्या देश में इस तरह के कानून बनने चाहिए कि जैसे कुछ देशों में है कि जहां सेम सेक्स पर जो है वो अपराध माना गया और उस पर फांसी की सजा तक का प्रावधान है, तो भारत में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए क्या? जी, किया आपने सूरज जी, ये निश्चित तौर पर। और देखिए, दूसरे देशों में इसको मान्य भी किया जा सकता है और अमान्य भी किया जा सकता है, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है। हम लोग सांस्कृतिक विरासतों को और उसको हम सहेजते हैं, संवारते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देना चाहते हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा, कोई भी ऐसा अभिभावक नहीं होगा जो अपने बच्चों को ये कहे कि आप समलैंगिक शादी करो। ना मैं कहूंगा, ना आप कहेंगे, ना कोई अन्य व्यक्ति कहेगा। तो ये हमारा देश जो है संस्कारों का देश है हमारा, जिसको हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया। हमारे इस देश में संस्कारवान और हम संस्कार के मूल्यों पर चलने वाला हमारा जो देश है, उस देश में इसको स्वीकारोक्ति नहीं। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि समलैंगिकता होनी चाहिए। जैसा कि केंद्र सरकार के ऊपर आपने कहा कि केंद्र सरकार की उसकी परिधि क्षेत्र में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी मतीय के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार, कि इसको केंद्र सरकार को भी ऐसी चीजों पर तो मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए। और अभी हमारे देश में ऐसी इस तरह की प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और रही बात ये कि 18% या 20% के 18 लाख 20 लाख, हम जैसा कि अभी श्रोती जी ने कहा, निश्चित तौर पर मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि 140 करोड़ की देश की आबादी में ऐसे लोग, कतिपय लोग, जो कि मेरे समझ में मीन मेंटेलिटी के वो लोग हैं जो कि समलैंगिकता की बात करते हैं। हम जब शादी करते हैं तो एक पति और पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं, वो संबंध स्थापित होकर के, और जो हमसे जन्म लेता है, जो हमारा बालक और बालिकाएं, वो तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और वो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और समाज में एक ऐसा आयाम स्थापित करते हैं, ऐसी परिकल्पना को सोचते हैं, जो कि हमारे युवा मतलब हमारे देश का भविष्य, वो भविष्य जब इस प्रवृत्ति के लोगों पर आगे चल करके और वो काम करेगा, तो कैसा देश का निर्माण होगा और कैसा समाज का निर्माण होगा सूरज जी। तो मेरी मति के अनुसार यह निश्चित तौर पर इस पर केंद्र सरकार को भी सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि केंद्र सरकार को भी विचार करना चाहिए। और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अधिवक्ता रेखा जैन जी हैं। रेखा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज। और साथ ही धर्मेंद्र शुक्ला गोपाल जी हमारे साथ हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के। गोपाल जी, आपका भी स्वागत करते हैं और आपके पास आऊँगा, लेकिन अभी मैं जानना चाहूँगा रेखा जी के पास कि रेखा जी, आप अधिवक्ता हैं, आप महिला हैं। मैं दोनों, मेरा जो प्रश्न है दोनों दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत जो है, हम मानते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, कि यहाँ महिला को, यहाँ नारी को शक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में समाज के ये लोग, जिन्हें कहा, अभी बात हुई है, जैसे कि पुष्पन जी ने भी कहा, आलोक जी ने भी कहा, कि हम उस विचारधारा के अग्रणी नहीं रहे हैं कभी, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार ने जो तथ्य रखे हैं कि केंद्र सरकार ने कहा कि यदि हम ऐसा कोई कानून बनाते हैं तो वर्तमान संविधान में हमें 13 तरह के संशोधन करने पड़ेंगे, तब जाकर के ऐसा कोई कानून बन पाएगा। क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम हमारे यहाँ लागू है, साथ ही हमारे यहाँ एक वर्ग विशेष के लिए भी विशेष अधिनियम लागू किया गया है, जिसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, और वो बोर्ड अलग है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है, समलैंगिक विवाह की बात की जाती है, सेम सेक्स की बात की जाती है, तो ये जो 13 तरह के कानूनों में परिवर्तन की बात, ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कानूनी पक्ष क्या है, और एक चूंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, आप महिला हैं, तो आप एज ए वुमेन और एज ए एडवोकेट, दोनों पक्षों से मैं आपका अभिमत जानना चाहता हूं इस मसले पर। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। और इस कानून को, ये जो 13 बताया आपने पॉइंट को, ये तो इसमें संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है जी, कि ये लंबी प्रक्रिया है, इसको मतलब बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। और एक बात के लिए, एक चीज़ के लिए आप इतना पूरा चेंज करना, ये विचारणीय है जी, है ना। और रही महिला की बात, तो फिर इसमें कोई भी महिला इस चीज़ के लिए एग्री रही है कि इस सब्जेक्ट को विचार करना या बात करना भी पसंद नहीं करती है कि मतलब ये समलैंगिक विवाह होना चाहिए जी।
सही कहा कोई आपने भी कि सहमत नहीं है इस बिल्कुल चीज़ सही से। कहा आपने कि ये चीजें जो हैं समाज के लिए तो उतनी उचित नहीं। लेकिन यहाँ एक बात, धर्मेंद्र शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ, हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, हम जी। धारक हैं, जब हम मानते हैं कि श्री राम जी का अनुसरण करते हैं, हम राजा राम जी के अनुयायी हैं और मानते हैं कि जब शूर्पणखा भी उनके पास आई और अनुनय प्रणय निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हम एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरी को माता और बहन समझते हैं। उस समाज में जहां एक पत्नी की प्रथा है, भारतीय संविधान में भी हिंदू विवाह अधिनियम में एक पत्नी से यदि दूसरी पत्नी रखता है कोई हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तो अपराध माना जाता है। ऐसी स्थिति में समलैंगिक विवाह की क्या उपादेयता है और यदि ऐसा कुछ होता है, कानून बन जाता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी पहल की है कि कानूनी मान्यता नहीं दी समलैंगिक विवाह को, यदि उसका अब गेंद चली गई है केंद्र सरकार के पाले में कि सदन में यदि ऐसा अधिनियम पारित होता है, विधेयक पारित होता है और यदि इस पर पहल होती है तो समाज पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है, जी ये संतों का देश है, जी ये सनातनियों का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है और ये संस्कारों का भी देश है। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है वो वाकई सराहनीय है और हमें लगता है कि इस देश में जो समलैंगिक विवाह पर बात हो रही है जी ये प्रकृति से छेड़छाड़ करने जैसी बात है। ईश्वर ने जिस प्रकार से हमको जन्म दिया है, जी जिस प्रकार की सृष्टि में हम लोगों को भेजा है, जी हमें उसको स्वीकारना चाहिए। और समलैंगिक संबंधों की बात करने वाले लोग, हमें लगता है कि ये मानसिक बीमार है और उस बीमारी से बाहर आना चाहिए। जी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संस्कार, भगवान राम की बात हम करते हैं, जी हम अध्यात्म की बात करते हैं, ये आध्यात्मिक देश है। जी हमें इन सब चीजों पर भी विचार करना चाहिए। समाज में कैसा संदेश जाएगा। जी अभी लीगल रिलेशनशिप पर भी फैसला आया, इस पर भी हम लोग देखते हैं तमाम सारी घटनाएं होती है, जी लव जिहाद जैसे मामले आते हैं, हाँ तमाम सारी चुनौतियां हम लोग के सामने आती हैं जी और उसको झेलना पड़ता है। हम आधुनिकता के युग में जी इतना अंधे होते जा रहे हैं कि हमें सही और गलत दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि प्रकृति से छेड़छाड़ बिल्कुल भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से ईश्वर ने हमको बनाया है, हमें उसी प्रकार से उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ है ये बर्दाश्त नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आ रही है, आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ ये सवाल लेकर के। हालांकि अभी शुक्ला ने जो बात कही कि ये मानसिक बीमारी, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये आनंद का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बात कही है कि यदि कोई समलैंगिक जोड़ा साथ में रह रहा है तो उन्हें एक बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें भी तरह तरह बटी हुई है और आपका जो फैसला आया था वो 3:2 का आया था, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा फैसला आया था। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आप एडॉप्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं लोकतंत्र में जो भी बहुमत होता है उसमें मान्य किया जाता है। अब बच्चा और मैरिज, यहाँ 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। हाँ। हमको हिंदुस्तान में मैरिज केवल जो है वो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट की पूरी के लिए नहीं है। हम लोग एक संस्कारों से जुड़े हैं, एक सभ्यता से जुड़े हुए हैं, एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विकास होता हुआ चला है। आप देख रहे हैं इस तरीके की ज्ञान और विज्ञान की गंगा आज बह रही है भारत में। आजादी हुए ज्यादा दिन नहीं कैसे गुजरे होंगे भगवान ही जाने। तो ऐसी स्थिति में ये हमारा ज्ञान का विज्ञान का संस्कार थे और जो कर्म थे वही उत्पन्न लाए हैं। हम देख रहे हैं कि 28 मुल्कों में सेम सेक्स मैरिज लीगल है। इवन 124 कंट्री यूएन में अगर हम माने तो 200 कंट्रीज में 124 कंट्री में होमोसेक्सुअल इज नॉट क्राइम ऑफेंस, वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि 15 देशों में जो है होमोसेक्सुअल में आपको डेथ पेनल्टी भी है, आपको फांसी भी हो सकती है। तो दुनिया कैसे चल रही है, कैसे सोच रही है, उस पर तो सोचना ही पड़ेगा। ये जजों का काम भी है और जो समाज के बुद्धिजीवी है वो भी है। लेकिन जो बेसिक चीज है, ग्राउंड रियलिटी जो है, जो हम लोग संस्कारों से है, जो हम सनातन धर्म को मानते हैं और जिस तरीके की हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जिसमें एक नार व्रतधारी परम ब्रह्मचारी कहा जाता है कि साहब हमारी जो वन वोमेन है उसी में हमारी आस्था है
और उस चीज से है। आप अगर अभी भी आप रशिया चले जाएं या आप वहां देखेंगे तो वो लड़का बताएगा हाँ हमारी मदर जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही, फादर अपने गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। मतलब वहां पे उनको मालूम ही नहीं है कि उनके माँ बाप कहाँ रह रहे हैं, कैसे किसके साथ रह रहे हैं। तो इस प्रकार का भी सिस्टम वहां पे है। तो ऐसे में जो हम लोग की जो एक पद्धति बना रखी है, जो हम लोग ने एक समाज को बना रखा है जिसको लेके चल रहे हैं, उसमें अगर 18-20 लाख हम करें, 50 लाख भी लोग अगर आ जाए और उसको बदलने की कोशिश में जो है कोई अमेंडमेंट करने की कोशिश करें या उसमें कोई बढ़ोतरी करने की कोशिश करें, तो वो अभी भारतीय समाज इतना तैयार नहीं है कि उसको अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये स्वीकार्यता इसकी नहीं हो पा रही है। और किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राधिका सिंह जी हमारे साथ हैं। राधिका जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। जी राधिका जी, हम बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो आया है सेम सेक्स। जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है राधिका जी? हाँ जी बिल्कुल। जी राधिका जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है 3-2 का फैसला, बटा हुआ फैसला आया सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है, किन्नर समाज की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले को लेकर? पकड़ाते हो दूसरों को मोबाइल क्योंकि तुम्हारे पास जी राधिका जी। हाँ जी मेरी तो यही है कि जहाँ तक है जी अनुमति अगर नहीं दी गई है तो जहाँ तक अपने माँ बाप के टच में रह के करें तो ज्यादा फायदा रहता है। आखिर लव है ये तो लव के बारे में मैं यही कहूंगी कि हाँ आपका लव है इस लाइफ तो आप कर सकते। वैसे जहाँ तक है तो आप अपने माँ बाप या फैमिली के अटैच से करें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ एक बात जरूर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राधिका जी कि जो जोड़े समलैंगिक जोड़े हैं वो साथ में रह रहे हैं तो वो एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। आपके आसपास बहुत आवाजें हैं राधिका जी, थोड़ा सा आप जहां पर हैं वहां से साइड हो जाएं। बहुत आवाजें हैं आपके आसपास, संभवतः आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समलैंगिक जोड़े साथ में रह रहे हैं वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो यदि उस किसी बच्चे को, यदि वो बालिका है या बालक है, तो फिर नाम, सरनेम, फिर उसके नाम पिता के नाम में लिखने में, माता के नाम जहां लिखा जाएगा वहां ये चीजें आएंगी। तो इन चीजों को कैसे निराकरण हो पाएगा या किन्नर समाज कैसे देखता है इन चीजों को? मेरा नजरिया तो यही है कि जहाँ तक है जी अपने फादर के साथ ही अपना नाम जोड़ा जाता है जी। अगर माँ किसी भी कास्ट से उसको मतलब नहीं किया जाता है जी, फादर की कास्ट से मतलब किया जाता है क्योंकि अपने फादर के कास्ट से ही अपना सरनेम लिखाया जाता है। जी सही कहा आपने कि हाँ ये पिता के नाम से जोड़ा जाता है और पिता के सरनेम के साथ ही बालक का सरनेम होता है। लेकिन यहाँ रेखा जैन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कि ये जो बात आ रही है कि पिता का सरनेम लगाया जाता है बालक के सरनेम के साथ, लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि यदि ऐसी स्थिति में जब 2 समलैंगिक जोड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो बालक को गोद ले सकते हैं तो किसका सरनेम लगेगा? संपत्ति के अधिकार की बात आएगी तो वो कैसे कानून के रूप में, कानून के दायरे में कैसे आएगा फिर वो? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ मैटर देखने में और ना ही कोई हैंडल किया है मैंने जी। जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस के दरमियान मैंने अभी तक ऐसा कुछ मैटर नहीं देखा है कि 2 समलैंगिक ने शादी में किया और बच्चों को अडॉप्ट किया और उनके सरनेम की बात आई है। हाँ। तो इस बारे में मैं अभी नहीं बता सकती आपको। जी, मतलब ऐसा कोई कानूनी अभी तक नहीं आया ना, तो कोई ऐसा कोई अडॉप्ट बच्चों को गोद लिया किसी ने आके। हाँ। जी। तो अब लेकिन यहाँ एक बात जरूर आई है कि ये जो समलैंगिक जोड़े हैं इसमें चलिए ये बात तो है कि जब उनको कानूनी अधिकार है कि वो बच्चे को गोद ले सकते हैं और उनको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ संपत्ति के अधिकार की बात करें, चूंकि विवाह नहीं है तो ये विवाह हमारे यहाँ सप्तपदी प्रथा है और वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी को संपत्ति का अधिकार होता है पति के मृत्यु के बाद में। तो यदि अब चूंकि ये विवाह को मान्यता नहीं है, कानूनी मान्यता, ऐसे में दो लोग जो समलैंगिक हैं वो साथ में रह रहे हैं, किसी एक की मृत्यु के बाद में उसकी संपत्ति पर अधिकार कैसे जता पाएगा दूसरा? इसके लिए कोई कानून है? इसके लिए ये कि वो उसमें अगर उनका नॉमिनी किया हो या तो फिर जॉइंट प्रॉपर्टी बनाई हो तो वो उसको प्रॉपर्टी को लेने के लिए अधिकारी है। जी, अगर उन्होंने नॉमिनी किया हुआ है तो हाँ। संपत्ति पर अधिकार होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ, यहाँ जो बात आ रही है समाज का वो चेहरा, जैसे आपने कहा कि हम वैदिक परंपरा है, हमारे यहाँ शादी की जो परंपरा है, विवाह जो है एक संस्था है, हमारे यहाँ विवाह रीति नहीं है, संस्था है। हमारे यहाँ विवाह वैदिक है। शुक्ला जी, वैदिक विवाह की बात करते हैं हम कि यहाँ वैदिक पद्धति से विवाह होता, सप्तपदी कहा जाता है, सितारों को साथ में रख करके, ध्रुव तारे को साक्षी मान करके, और ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। गणपति पूजन होती है, गौरी पूजन होती है, नवग्रह पूजन होती है और पितरों का आह्वान किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि ये इस शादी, अच्छा ये जो बात सामने आ रही है कि ये समाज का जो रहा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी मान्यता
मान्यता नहीं दी है, लेकिन यदि ऐसी कुछ चीजें हो जाती तो ये जो इन पर कुठाराघात होता हमारी वैदिक रीतियों पर, वैदिक परंपराओं पर, तो केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए? आपका क्या सुझाव है? क्योंकि अब गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में है। स्पष्ट कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इस पर कानून बनाने का अधिकार सदन के पास है, संसद के पास है। तो अब केंद्र सरकार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हमारी एक ही बात है, केंद्र सरकार को भी, माननीय मोदी जी से भी हमारा आग्रह है जी कि किसी भी अप्राकृतिक संबंधों को जी तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। जी कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सराहनीय है। जी अभी बाकी जो बिंदुओं पर, जैसे प्रॉपर्टी की बात है और भी बच्चा गोद लेने की बात है, जी। ये सारे विषय ठीक है, हाँ। यहां पर हो सकता है, हाँ। लेकिन जो प्राकृतिक नहीं है उसको अगर हम स्वीकार करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हम समाज को चैलेंज करते हैं, हाँ हम प्रकृति को चैलेंज करते जी। हैं। और प्रकृति को जब जब चैलेंज हम लोगों ने किया है जी तब तक हमको समाज में झेलना पड़ा है और हमारी स्थिति देखने को आई है सामने। अभी जो लिविंग रिलेशनशिप का मामला सामने चल रहा है, हम लोग देखते हैं, तमाम सारी घटनाएं हम लोगों के सामने आती है, हम लोग उसको झेलते हैं, जाते हैं, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यदि लिविंग रिलेशनशिप भी एक समाज के लिए चैलेंज है, हम मॉडल इतने ना बन जाए कि हमको सही ना दिखे, गलत ना दिखे। इसलिए मेरा भी यही मानना है और मोदी जी से मेरा आग्रह है कि कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सराहनीय है और कोई भी जो अप्राकृतिक है, जो प्राकृतिक नहीं है, उसे बिल्कुल भी ना स्वीकारें, हमारा यही मानना है। सही कहा आपने कि जो है वो जो यथास्थिति है, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्थिति है, वो कायम रखनी चाहिए। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि ये जो सारा घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम, क्योंकि मई जून में जो जिस तरह से प्रक्रियाएं चली, सुनवाई हुई, पक्ष रखे गए, तर्क रखे गए, वकीलों के द्वारा भी तो उसमें प्रस्तुत किए गए, लेकिन यहाँ जो निर्णय आया वो एक बात कही जा रही है, जैसे आपने भी कहा, शुक्ला जी ने भी कहा, श्रोती जी ने भी कहा कि हम वैदिक परंपरा के लोग हैं। भारत की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हमारी सभ्यता एक पहचान रखती है, हमारी सभ्यता का एक चेहरा है, हमारी सभ्यता की एक तहरीर है, हमारी सभ्यता एक आदर्श कायम करती है। ऐसी आदर्श सभ्यता में इस तरह के कृत्यों को लेकर के आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या है? देखिए सूरज जी, आप एक चीज बताइए, अन्य देशों के लोग यहाँ आकर के और हमारी सांस्कृतिक विरासत की संरचना को अपनाते हैं, ये सच है या नहीं है? बिल्कुल सही। आप ये बताइए, हमारे संस्कारों को लोग आकर के और अपना रहे हैं और हम उन दूसरे देशों की संस्कारों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीधे सीधे ये है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी और निश्चित तौर पर कलयुग इतना चरचरा करके लगा है कि आप बताइए, अब फिर पति और पत्नी कहां बोलोगे आप? किसको पति बोलोगे, किसे पत्नी बोलोगे आप? ये बताइए आप। तो सीधा सीधा ये है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी आपाधापी में हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, जबकि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ऐसी सोच जो हमारे समाज को विघटित करने की कोशिश करेगी, हम अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो निसंदेह मेरा ये मत है कि जो भी राजनेता हैं या हमारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, हम सबको आगे आकर के और एक बेड़ा उठाना चाहिए कि हम स्वच्छंद समाज को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, सही कहा आपने कि स्वच्छंद समाज, जहां हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो पद्धतियां हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसको कहीं आघात न पहुंचे, उस विचारधारा का यदि हम परिपालन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 का जो फैसला सुनाया उसको लेकर जी आलोक जी, एक विचार करने वाली बात यह है कि आज के जमाने में जो प्रोफेशनल पति पत्नी है, वो अगर डिसाइड करते हैं कि हमको बच्चा नहीं चाहिए जी, तो क्या शादी का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, सही बात है। स्पष्ट कहा आपने कि ये जो चीजें कि जो प्रोफेशनल हैं, हस्बैंड वाइफ, वो भी यदि ये कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो फिर विवाह, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह जो है, हमारी सनातनी परंपरा में विवाह की हम बात करें तो विवाह संतान उत्पत्ति के लिए एक क्रिया मानी गई थी और उसको पूरा वैदिक संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में एक विवाह भी संस्कार है हमारा। जी, उन संस्कारों में है और संतान उत्पत्ति, और कहते हैं कि पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए ये प्रक्रिया थी। लेकिन वर्तमान जो समीकरण है, जो परिदृश्य सामने है, वह हमारी सभ्यता के विपरीत तो जरूर नजर आ रहा है कि जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने भी कहा कि दूसरे देशों के लोग आकर के हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। हालांकि इन बिंदु और भी हैं बहुत सारे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, रेखा जैन जी, आलोक सोती जी, राधिका सेन जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से बात अब आ रही है कि यह जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, लंबे इंतजार के बाद बटा हुआ फैसला है। 5 जजों की खंडपीठ में से कुछ मुद्दों पर सहमति और कुछ मुद्दों पर साफ असहमति दिखाई दी है। हालांकि खंडपीठ ने माना है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है, यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अब इस फैसले के बाद में संसद
के पाले में गेंद है। अब देखना है कि इस मसले को, क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक है वह प्राकृतिक है और जो अप्राकृतिक है वह अप्राकृतिक है, क्योंकि हमारे संविधान में भी कुछ इस तरह के कृत्यों को अप्राकृतिक की संज्ञा दी गई है, तो वह अप्राकृतिक यदि है तो वह प्रकृति का साथ कैसे दे सकता है। हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।